टिंकू, गुब्बू और इंद्रधनुषी बादलों का रहस्य। रंग बिरंगी सुबह का एक अनोखा संकेत। टिंकू और गुब्बू आज जंगल के खुले मैदान में खेल रहे थे। आसमान बिल्कुल साफ था, हल्की हवा चल रही थी और फूलों की खुशबू पूरे जंगल में फैल रही थी। लेकिन अचानक आसमान में एक अजीब इंद्रधनुषी बादल उभरा। साधारण बादलों की तरह सफेद या ग्रे नहीं, बल्कि कई रंगों का, जैसे किसी ने उसे पेंट कर दिया हो। गुब्बू ने ऊपर देखा और बोला, टिंकू, क्या तुमने कभी ऐसा बादल देखा है? टिंकू ने कान उठाए। नहीं, ये तो बहुत ही जादुई लगता है। इंद्रधनुषी बादल एक जगह स्थिर नहीं था। वह धीरे धीरे जंगल के रहस्यमयी हिस्से की ओर बढ़ रहा था, जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता था। टिंकू बोला, मुझे लगता है यह कोई संकेत है, चलो देखते हैं। गुब्बू थोड़ा डरा। वहां जाना ठीक होगा। टिंकू मुस्कुराया, जब हम साथ हों तो सब कुछ ठीक होता है। दोनों ने बादल का पीछा करना शुरू किया। रहस्यमयी चमकीले पंख जैसे जैसे वे अंदर की ओर बढ़ते गए, जंगल बदलने लगा। पेड़ों पर चमक थी, घास हल्की नीली दिखाई दे रही थी और हवा में अजीब सी मीठी खुशबू तैर रही थी। अचानक टिंकू ने कुछ देखा। गुब्बू, देखो, जमीन पर पड़ा था एक चमकीला सुनहरा पंख। गुब्बू हैरान रह गया। ये किसका पंख होगा? कोई पक्षी? टिंकू ने पंख उठाया। पंख हल्की रोशनी फैला रहा था। उसी समय आसमान का इंद्रधनुषी बादल एक पल रुककर चमका, जैसे अगले संकेत दे रहा हो। टिंकू बोला, ये पंख भी जादुई है और बादल भी, कुछ तो जुड़ा हुआ है। गुब्बू ने धीरे से कहा, क्या हमें आगे जाना चाहिए? हाँ, ये रोमांच शुरू ही हुआ है। रहस्यों का पेड़ और बूढ़ा तोता। कुछ देर चलने के बाद वे एक विशाल पेड़ के पास पहुंचे। उसके तने पर कई चमकती लकीरें थीं, जैसे कि पेड़ सांस ले रहा है। टिंकू ने कहा, ये तो साधारण पेड़ नहीं है। अचानक ऊपर से एक आवाज आई, बिल्कुल ठीक कहा छोटे खरगोश। दोनों ने ऊपर देखा। एक तोता लंबी दाढ़ी और जैसा फूला हुआ पंख और बड़ी चश्मा पहने हुए उन दोनों को देख रहा था। गुब्बू डरकर पीछे हुआ। ये बोल सकता है, तोता हंसा। इस जंगल में बहुत कुछ बोल सकता है बच्चों। टिंकू ने पूछा, ये इंद्रधनुषी बादल क्या है और ये पंख किसका है? तोता धीरे से बोला, ये आकाश परी का पंख है और वह इंद्रधनुषी बादल उसी का घर है। गुब्बू की आंखें फैल गईं। आकाश परी? सच में? तोता ने सिर हिलाया। लेकिन वह मुसीबत में है। बादल अपना रंग खो रहा है और अगर ऐसा चलता रहा तो पूरा जादुई आसमान गायब हो जाएगा। टिंकू बोला, तो हमें उसकी मदद करनी होगी। तोता मुस्कुराया। मदद करने के लिए तुम्हें 3 चीजें ढूंढनी होंगी। 1, हवा का गाना। 2, नदी का दिल। 3, पेड़ों की रोशनी। ये तीनों मिलकर आकाश परी की शक्ति लौट आएंगे। गुब्बू ने आधी बात नहीं समझी। ये चीजें दिखती कैसी हैं? तोता हंसा। इसीलिए तो रोमांच है। जाओ, खोज कर लाओ। हवा का गाना। दोनों पहले हवा की दिशा में चले। लंबे लंबे पेड़ों के बीच अचानक हवा गुनगुनाने लगी। वह आवाज जैसे कोई नर्म सा गीत गा रही हो। टिंकू बोला, गुब्बू, हवा गाना गा रही है। वे उस आवाज का पीछा करते हुए एक छोटी पहाड़ी पर पहुंचे। वहां एक गोल पत्थर घूम रहा था और हवा उसके आसपास नाच रही थी। गुब्बू बोला, ये पत्थर क्यों घूम रहा है? टिंकू ने कहा, मुझे लगता है यही हवा का गाना है। टिंकू ने पत्थर को छुआ। पत्थर हल्का सा गुनगुनाया और हवा ने उनका चेहरा छुआ, जैसे उसने उनका स्वागत किया हो। दोनों ने पत्थर उठाया और वह चमकने लगा। पहली चीज मिल गई। नदी का दिल। आसमान का बादल अब थोड़ा धुंधला दिख रहा था। दोनों नदी की ओर बढ़े, पर नदी शांत नहीं थी। उसमें बहाव तेज था और बीच में एक नीली चमक थी। गुब्बू ने पूछा, क्या वही नदी का दिल है? टिंकू बोला, हाँ, लेकिन उसे कैसे लाए? नदी बीच में चमचमा रही थी। उसे पकड़ने के लिए किसी को पानी में जाना होगा। गुब्बू ने डरते डरते कहा, मैं कोशिश करूंगा। गुब्बू भारी था, लेकिन तैरना जानता था। वह पानी में गया और तेज बहाव से लड़ता हुआ केंद्र तक पहुंचा। उसने चमकती चीज को पकड़ा और वह उसके पंजों में एक छोटी सी क्रिस्टल हार्ट बनकर आ गई। गुब्बू मुस्कुराया, ये मिल गया। टिंकू खुशी से उछला। पेड़ों की रोशनी सबसे मुश्किल हिस्सा बाकी था। जंगल के अंदर एक जगह बिल्कुल अंधेरी थी। वहां पेड़ मोटे थे, पत्तियां घनी थीं और रोशनी का नाम निशान नहीं था। टिंकू और गुब्बू अंदर गए और अपनी आखिरी चुनौती ढूंढने लगे।
अचानक गुब्बू को लगा किसी ने उसके पैर को छुआ। टिंकू, कुछ है यहाँ। अंधेरे से छोटे छोटे रोशनी के गोले निकले। वे हवा में उड़ रहे थे जैसे छोटे जुगनू। टिंकू बोला, ये पेड़ों की रोशनी होगी। फिर उन्होंने देखा कि रोशनी के गोले एक बड़े पेड़ की ओर जा रहे थे। पेड़ के तने में एक छोटा सा दरवाजा चमका और उसके अंदर थी एक सुनहरी रोशन गेंद। यही तीसरी चीज थी। जैसे ही गुब्बू ने गेंद उठाई, जंगल चमक उठा। इंद्रधनुषी, बादल के पास वापसी, तीनों चीजें, हवा का गाना, नदी का दिल, पेड़ों की रोशनी, अब टिंकू और गुब्बू के पास थीं। वे जल्दी से वापस उस जगह पहुंचे जहां बादल मंडरा रहा था। अब बादल का रंग लगभग खो चुका था। वह फीका और कमजोर दिख रहा था। टिंकू ने कहा, गुब्बू जल्दी चीजें तैयार करो। उन्होंने तीनों चीजें बादल की ओर ऊपर उठाईं। अचानक आकाश चमक उठा। बादल के अंदर से एक कोमल और सुंदर आवाज आई, तुम दोनों का धन्यवाद छोटे बच्चों। और बादल से एक आकाश परी उभरी, नीले चमकते पंखों वाली, गोल चेहरे वाली, प्यारी। वह बोली, तुम्हारी वजह से मेरा घर बच गया। अब मैं फिर से आसमान को रंग सकती हूँ। आसमान फिर से रंगों से भर गया। टिंकू और गुब्बू ऊपर देखते रहे जैसे आकाश परी ने बादल को छुआ और बादल इंद्रधनुषी रोशनी से भर गया। फिर उसने आसमान पर अपना हाथ घुमाया और अचानक पूरा आकाश लाल, नीला, हरा, गुलाबी, सुनहरा अनगिनत रंगों से चमकने लगा। जंगल के सारे जानवर खुश होकर चिल्लाने लगे, वाह, आसमान फिर से जादुई हो गया। आकाश परी का उपहार परी नीचे उतरी और टिंकू तथा गुब्बू के सामने आई। उसने कहा, तुम दोनों ने न सिर्फ मेरा घर बचाया, बल्कि ये भी दिखाया कि दोस्ती में कितनी ताकत होती है। उसने दोनों को एक एक छोटा उपहार दिया। टिंकू को हवा की छलांग, जिससे वह किसी भी ऊंचाई तक सहज छलांग लगा सकता था। गुब्बू को पानी की ताकत, जिससे वह बहाव में भी मजबूत रह सकता था। दोनों खुश हो गए।